जब आप पार्टी के लिए या फिर किसी भी व्यक्ति कंपनी के लिए अपने जीवन का एक लंबा समय व्यतीत कर देते हैं तो उम्मीदें अपने आप हो जाती हैं। करीब करीब 34 दिन तक चले पायलट वर्सेस गहलोत के सियासी नाटक के बाद जब सबकी घर वापसी हुई तो सबसे वरिष्ठ नेता हेमाराम चौधरी ने मीडिया के सवाल पर जवाब दिया था कि पद का भूखा ना पायलट साहब है और ना ही मैं हूँ, हम लोग बस सम्मान के भूखे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। बाड़मेर के कद्दावर जाट नेता हेमाराम चौधरी उन वरिष्ठ विधायकों में से हैं जिन्हें इस सरकार में कोई जिम्मेदारी नहीं मिली। फिर कयास तो ये लगाई गई कि वो मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज है और पार्टी से इस्तीफा तक दे सकते हैं। आपको बता दूं कि चौधरी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि कांग्रेस के चुने विधायकों में अशोक गहलोत, सचिन पायलट, सीपी जोशी पीसीसी चीफ रहे हैं। गहलोत व कल्ला विधायक दल के नेता भी रहे हैं। मैं ही 12वीं विधानसभा के विधायकों के दल का नेता रहा। सभी को सरकार में कोई ना कोई जिम्मेदारी मिली, मैं अकेला ही ऐसा रहा जो मंत्री बनने से रह गया। इसके बाद जब चौधरी से पूछा गया कि क्या वो सरकार से नाराज हैं तो इस पर भी उन्होंने कहा कि ना वो सरकार से नाराज हैं और ना ही खुश। कहा कि वे चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे लेकिन पार्टी के आदेश पर चुनाव लड़ा। उन्होंने कहा कि उम्मीद थी कि सरकार मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल करेगी, लेकिन क्यों नहीं किया इसका जवाब सिर्फ सरकार ही दे सकती है। दरअसल जब अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट सियासी गलियारों से निकलकर जनता के सामने आ गया था तब ना चाहते हुए भी राजनीतिक गणित बिगड़ने के कारण प्रदेश के सियासी संकट पैदा हो चुका था और इस सियासी संकट के चलते सचिन पायलट, विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को गहलोत मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया था। मैं आपको बता दूं कि अभी मौजूदा स्थिति में गहलोत मंत्रिमंडल में 22 सदस्य हैं पर राज्य में कुल 30 मंत्रियों की दरकार है। सूत्रों की माने तो पायलट गुट के कुछ विधायक मंत्रिमंडल का विस्तार होने पर मंत्री बनने की लाइन में आगे ही आगे खड़े हैं, जिनमें हेमाराम चौधरी का नाम भी आता है। ये तो वो नंबर्स हैं जो आप सभी के सामने हैं, पर यह बात सभी जानते हैं कि पायलट की वापसी के बाद सरकार में बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी से बदली हैं, जैसे कि पीसीसी चीफ की कुर्सी पर गोविंद सिंह डोटासरा का बैठना, युवा कांग्रेस की कमान मुकेश भाकर के हाथों से जाना। तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि गोविंद सिंह डोटासरा की शिक्षा मंत्री वाली कुर्सी भी जल्दी खाली हो सकती है। इसी के साथ मास्टर भंवरलाल की तबीयत भी ठीक नहीं रहने के कारण उनकी कुर्सी भी खाली होने की उम्मीद है। तो ऐसे में अगर अब भी हेमाराम चौधरी को जिम्मेदारी नहीं दी जाती तो शायद हेमाराम चौधरी कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं, क्योंकि उनके पुराने बयानों को देखते हुए तो खुद कह चुके हैं कि उनके साथ के सभी लोगों को और उनसे छोटे लोगों को भी सरकार में जिम्मेदारी दी पर उन्हें एक बार भी नहीं, जिसके चलते उन्होंने ये तक कह दिया कि ना वो सरकार से नाराज हैं और ना ही खुश। अब देखना यह है कि क्या गहलोत अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे और अगर करेंगे तो क्या उसमें हेमाराम चौधरी को जगह मिलेगी, और अगर नहीं मिली तो क्या हेमाराम चौधरी इसी तरह हर बार की तरह सरकारी आदेशों के चलते केवल एक विधायक ही रह जाएंगे। ये थी हमारे चैनल राजस्थान संवाद की एक खास रिपोर्ट। कैसी लगी ये रिपोर्ट आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसी के साथ ऐसे ही राजनीतिक विश्लेषण देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल राजस्थान संवाद को।